चीन, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार करना है, उसने सालों से एक सोची समझी रणनीति पर काम किया है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। इस रणनीति के तहत चीन ने भारत के आसपास के समुद्री मार्गों और देशों में रणनीतिक ठिकाने बनाए हैं। चीन की इस रणनीति का मुख्य मकसद भारत को उसकी भौगोलिक सीमाओं में सीमित करना और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती समुद्री शक्ति को चुनौती देना है। इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला में कई महत्वपूर्ण मोती हैं। मोतियों की माला में महत्वपूर्ण मोती। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह। ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो चीन को अरब सागर तक सीधी पहुंच देता है और भारत के पश्चिमी तट पर दबाव बनाता है। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह। इस बंदरगाह को चीन ने 99 साल की लीज पर लिया है, जिससे उसे हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकाना मिल गया है, ठीक भारत के दक्षिण में। म्यांमार में क्याऊ कप्यू बंदरगाह। बंगाल की खाड़ी में स्थित ये बंदरगाह चीन को भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी तट के करीब एक और समुद्री पहुंच प्रदान करता है। बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह। चीन ने बांग्लादेश के साथ भी गहरे आर्थिक और सैन्य संबंध विकसित किए हैं, जिससे चटगांव बंदरगाह के माध्यम से उसे और अधिक पहुंच मिली है। जिबूती में सैन्य अड्डा। अफ्रीका के हॉर्न में स्थित ये चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा है, जो स्वेज नहर और हिंद महासागर के बीच एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन को नियंत्रित करता है। मालदीव, नेपाल और भूटान में प्रभाव। चीन इन देशों में भी अपनी आर्थिक और राजनीतिक पकड़ मजबूत कर रहा है, जिससे भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में चुनौती बढ़ रही है। इन ठिकानों के जरिए चीन न केवल अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित कर रहा है, बल्कि भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने और उसे सीमित करने का भी प्रयास कर रहा है। ये एक ऐसा जाल है जिसे चीन ने बड़ी बारीकी से बुना है। भारत का हीरों का हार, चीन को जवाब देने की जवाबी रणनीति। चीन की इस घेराव नीति को देखते हुए भारत भी चुप नहीं बैठा है। भारत ने भी एक शक्तिशाली जवाबी रणनीति तैयार की है, जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहा जाता है। इस रणनीति का उद्देश्य चीन के आसपास और हिंद महासागर के रणनीतिक बिंदुओं पर अपने प्रभाव को मजबूत करना है, ताकि चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाया जा सके। भारत की हीरों का हार रणनीति में कौन से महत्वपूर्ण हीरे शामिल हैं, आइए जानते हैं। ईरान में चाबहार बंदरगाह। ये पाकिस्तान के ग्वादर के करीब स्थित है और भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग खोलता है, जिससे पाकिस्तान को दरकिनार किया जा सके। ये रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओमान में दुक्म बंदरगाह। भारत को यहाँ अपने नौसैनिक जहाजों के लिए पहुंच मिली है, जो हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। सेशेल्स में असम्पशन द्वीप। भारत यहाँ एक नौसैनिक सुविधा विकसित कर रहा है, जो हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से में अपनी पहुंच और निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा। मॉरिशस में अगालेगा द्वीप। भारत यहाँ अपनी रक्षा संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है, जिससे उसे दक्षिणी हिंद महासागर में एक और रणनीतिक पैर जमाने का मौका मिलेगा। सिंगापुर में चांगी नेवल बेस। भारत को यहाँ नौसैनिक पहुंच मिली है, जो दक्षिण चीन सागर के करीब अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। इंडोनेशिया में सबंग बंदरगाह। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है और मलक्का जल डमरू मध्य के मुहाने पर भारत को रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। क्वाड गठबंधन। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड में सक्रिय है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र और खुला माहौल सुनिश्चित करना है, जो सीधे तौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करता है। फ्रांस और अन्य देशों के साथ साझेदारी। भारत ने हिंद महासागर में फ्रांस जैसे देशों के साथ भी सैन्य और नौसैनिक सहयोग बढ़ाया है। ये रणनीति केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें
कूटनीतिक गठबंधन, आर्थिक सहयोग और पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाना भी शामिल है, ताकि चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। भू राजनीतिक बिसात कौन पड़ेगा भारी? ये स्पष्ट है कि चीन और भारत के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक शक्ति संघर्ष चल रहा है। चीन अपनी मोतियों की माला से भारत को घेरना चाहता है, जबकि भारत अपनी हीरों का हार से चीन को संतुलित करना चाहता है। जानकार मानते हैं कि ये एक जटिल भू राजनीतिक शतरंज का खेल है। चीन की रणनीति आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और अपनी बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है। वहीं भारत की रणनीति अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने और एक बहुध्रुवीय एशिया को बढ़ावा देने की है। नेकलेस ऑफ डायमंड्स भारत को न केवल चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुकाबला करने में मदद करता है, बल्कि हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को भी मजबूत करता है। इस प्रतिस्पर्धा का परिणाम एशिया और विश्व स्तर की शक्ति के संतुलन दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्या भारत अपनी रणनीतिक दूरदर्शिता और मजबूत कूटनीति से चीन की विस्तारवादी योजनाओं पर अंकुश लगा पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि ये भू राजनीतिक बिसात आने वाले समय में कौन सी दिशा लेती है।